इस प्रोडक्ट की चार मेजर यूएसपीज हैं। फर्स्ट यूएसपी है सुपर सेवर डिस्काउंट, सेकंड वन इज मैटरनिटी कवरेज, थर्ड वन इज इंस्टॉलमेंट प्रीमियम ऑप्शन एंड फोर्थ यूएसपी है कॉम्प्रिहेंसिव हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज। तो आइए इसकी फर्स्ट यूएसपी को हम डिटेल में समझते हैं। सुपर सेवर डिस्काउंट दोस्तों, ये एक इस प्रोडक्ट का बहुत ही यूनिक फीचर है जिसमें कंपनी कस्टमर्स को रिन्यूअल प्रीमियम पे 80% तक का डिस्काउंट अवेल कराती है। राइट, देखिए प्रोडक्ट के दो वेरिएंट अवेलेबल है, सुपर सेवर 1x एंड सुपर सेवर 2x। डिफरेंस यहां पे क्या है, सुपर सेवर 1x में कहा जाता है कि अगर आपने करंट पॉलिसी ईयर में कोई भी क्लेम नहीं किया है तो आपको नेक्स्ट प्रीमियम पे, नेक्स्ट जो आपका रिन्यूअल प्रीमियम है पॉलिसी का, उस पे 80% डिस्काउंट आपको कंपनी देगी, यानी कि 20% ही आपको पे करना है। लेकिन 2x जो ऑप्शन है वहां पे कंपनी कहती है अगर आपने कॉन्जिक्यूटिव 2 साल तक कंपनी से कोई भी क्लेम नहीं लिया तो आने वाले नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए आपको प्रीमियम पे 80% डिस्काउंट मिल जाएगा। राइट, प्रोडक्ट के दोनों ही वेरिएंट में आपको इंडिविजुअल पॉलिसी और फ्लोटर पॉलिसी का ऑप्शन दिया गया है। इंडिविजुअल पॉलिसी हम यहां पे कंसीडर करते हैं, सपोज कीजिए फैमिली में 4 मेंबर्स हैं और आपने 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लिया। राइट, तो 10-10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड आप चारों मेंबर को सेपरेट मिलता है। तो इसमें जब आपका बेसिकली जो सुपर सेवर डिस्काउंट का जो क्राइटेरिया मैच करेगा वो आपके इंडिविजुअल क्लेम स्टेटस पे करेगा। तो अगर फैमिली के एक मेंबर ने पॉलिसी में क्लेम लिया है तो उसको वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी तीनों मेंबर्स को डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन यहीं पे अगर आपने ऑप्ट किया है फ्लोटर ऑप्शन तो वहां पे क्या होता है कि 10 लाख रुपए की आपने पॉलिसी ली है तो 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड फैमिली के चारों मेंबर्स के लिए अवेलेबल होता है। लेकिन इस केस में अगर फैमिली के किसी भी मेंबर ने पॉलिसी में क्लेम किया है तो चारों मेंबर्स को नेक्स्ट ईयर पॉलिसी प्रीमियम पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, आपको 100% प्रीमियम पे करना है। प्रोडक्ट की सेकंड यूएसपी है मैटरनिटी कवरेज। मैटरनिटी को प्रोडक्ट में केवल 9 महीने के बाद कवर कर लिया गया है, लेकिन प्रोडक्ट लेते वक्त आपको इसकी सब लिमिट्स को समझना बहुत जरूरी है। देखिए सब लिमिट में अच्छी बात यह है कि मैटरनिटी पे कितना कवर आपको चाहिए ये आप डिसाइड कर सकते हैं। प्रोडक्ट में बेसिकली सब लिमिट लगाई गई है और उसके 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्टैंडर्ड। अगर आप स्टैंडर्ड ऑप्शन ऑप्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि कंपनी ने जो सब लिमिट डिसाइड की है, जैसे फॉर एग्जांपल 10 लाख का आपने सम इंश्योर्ड लिया है तो कंपनी की वहां पे जो डिसाइडेड मैटरनिटी कवरेज है दैट इज 45,000 रुपीज फॉर नॉर्मल डिलीवरी एंड आई थिंक 90,000 रुपीज फॉर सिजेरियन। राइट, तो अगर आप इसके साथ सेटिस्फाइड हैं तो आप स्टैंडर्ड ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये अमाउंट आज के हिसाब से मैटरनिटी कवरेज के लिए कम है तो आप इसका सेकंड ऑप्शन यानी कि डबल ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आपके दोनों अमाउंट सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी ये दोनों अमाउंट 200% तक इंक्रीज कर जाएंगे, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए फिर आपको 90,000 की आपकी एलिजिबिलिटी होगी और सिजेरियन के लिए आपकी 1,80,000 रुपए के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब यहीं पे अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको ये कवरेज और भी इंक्रीज करानी है तो आप इसका थर्ड ऑप्शन यानी कि निल सब लिमिट को चूज कर सकते हैं, जिसके बाद आपकी पॉलिसी में कोई भी सम लिमिट नहीं रह जाती है और अप टू सम इंश्योर्ड तक आप पूरा कवरेज अपनी मैटरनिटी के लिए यूज कर सकते हैं। राइट, तो पॉलिसी लेने से पहले आपको जरूर डिसाइड करना है कि आप कौन से ऑप्शन के लिए जाना चाहते हैं। और प्रोडक्ट की थर्ड यूएसपी है इंस्टॉलमेंट प्रीमियम ऑप्शन। इसका मतलब है कि आपको देखिए नॉर्मली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको 1 साल का प्रीमियम जरूरी होता है एडवांस में पे करना, लेकिन इस प्रोडक्ट में आपको ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं है एक साथ प्रीमियम पे करने के लिए तो इस प्रीमियम को आप हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली मोड में भी अपने कन्वीनियंट के हिसाब से पे कर सकते हैं। एंड नाउ द लास्ट बट नॉट लीस्ट फोर्थ यूएसपी ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज। दोस्तों प्रोडक्ट में एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ साथ सभी ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स जैसे आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक जैसे सभी ट्रीटमेंट को कवर किया गया है। फिर ये ट्रीटमेंट आप एज एन इनपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन लेते हैं, डे केयर में लेते हैं या डोमिसिलरी ट्रीटमेंट भी कवर्ड है।
इन पेशेंट बेसिकली जब आप 24 घंटे से ज़्यादा टाइम के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, डे केयर जब आप 24 घंटे से कम टाइम के लिए एडमिट होते हैं, और डोमिसिलरी जब आप अपने घर से अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। लेकिन डोमिसिलरी ट्रीटमेंट के केस में मैं एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि यहाँ पे आपका प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन केवल 3% के लिए कवर किया गया है। देखिए, प्री हॉस्पिटलाइजेशन यहाँ पे आपका 2 महीने कवर है, यानी कि जब आप डोमिसिलरी ट्रीटमेंट लेते हैं उससे पहले 2 महीने तक कोई भी आपके मेडिसिन, ओपीडी या डॉक्टर की फीस कंपनी बेयर करती है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन यहाँ पे 3 महीने के लिए कवर्ड है, राइट। लेकिन प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए आप मैक्सिमम अपने सम इंश्योर्ड का 3% अमाउंट ही यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए 10 लाख रुपए आपका पॉलिसी में सम इंश्योर्ड है, तो 30,000 रुपए आप प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए इसमें यूज कर सकते हैं। यस, डोमिसिलरी ट्रीटमेंट जो मतलब आपका प्रॉपर जिस टाइम पे आप हॉस्पिटलाइज हैं या जो आप अपने घर पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके लिए आप कंप्लीट 100% सम इंश्योर्ड को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पॉलिसी में सभी तरह के एडवांस और मॉडर्न ट्रीटमेंट्स को कवर किया गया है, जैसे मेंटल ट्रीटमेंट, ओबेसिटी ट्रीटमेंट या फिर कोई और मॉडर्न ट्रीटमेंट्स। हाँ, इनके लिए भी सब लिमिट्स जरूर लगाई गई हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सब लिमिट कितनी रहेगी ये पावर आपको दी गई है। 3 ऑप्शंस अगेन यहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं और इसमें कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिला के प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया है। अगर मैं बात करूं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देखिए 18 साल से लेके 70 ईयर तक का कोई भी पर्सन ये प्रोडक्ट ले सकता है। अगर आप अपने बच्चे के लिए ये पॉलिसी ले रहे हैं तो बच्चे की एज 3 महीने से लेके 25 साल के बीच में होनी चाहिए। और अपने फैमिली मेंबर्स को जब कवर कराने की बात है तो 2 पेरेंट्स के साथ हस्बैंड वाइफ अपने 4 बच्चों को पॉलिसी में कवर करा सकते हैं और 2 पेरेंट्स को। अब ये पेरेंट आपके इन लॉज भी हो सकते हैं और आपके खुद के पेरेंट्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा पॉलिसी परचेज करने से पहले आपको सभी एक्सक्लूजन्स को भी जरूर समझ लेना है। ये बेसिकली स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन्स होते हैं जो सभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज पे एप्लीकेबल होते हैं, बट आपके लिए स्टिल समझ लेना इंपॉर्टेंट है। इसमें एक एक्सक्लूजन होता है पीईडी, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज एक्सक्लूजन। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं बेसिकली कि अगर जब आप कोई पॉलिसी परचेज कर रहे हैं और आप कोई डिजीज आपको है और आप उस डिजीज को डिस्क्लोज करते हैं, तो ये कंपनी उस डिजीज को 2 साल के बाद कवर करती है। तो आप यहां पे कहेंगे कि पीडी एक्सक्लूजन इस पॉलिसी में 2 ईयर्स का है। आई होप आपको ये प्रोडक्ट बहुत ही पसंद आया होगा।